हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ब्लाउज में बैक नेक, गला बनाना और उसमें डिजाइन दोनों ही आपको हम सिखाएंगे। देखिए, हमारा ब्लाउज का अस्तर है, ये ब्लाउज का कपड़ा है। दोनों को हमने कट कर लिया है। एक बार हम आपको मेजरमेंट भी बता दे रहे हैं। इसकी लंबाई हमने 16 इंच ली है, तो कंप्लीट हमें ये 15 इंच चाहिए। हाफ इंच हमारा नीचे से मार्जिन में चला जाएगा और हाफ इंच ऊपर से। हम इसको जैसे हम पट्टी नहीं पलटते हैं, इस तरह से हम वैसे पलटेंगे। यदि अगर आपको मतलब तुरपाई वाला पलटना है तो आपको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और ये हमारा 10.5 इंच है, 10.5 इंच है। हमने हाफ इंच, देखिए 10.5 इंच पे हमने ये फिटिंग इसकी 10.5 इंच पे रहेगी। हमने देखिए 6 इंच पे लिए हैं। इसकी गुलाई हमने यहाँ 1.5 इंच पे दी है और इधर से भी हमने 6 इंच ही लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्लेट हमारी लगभग 11.5 इंच पे है। ओके, इसी तरह से आपको कट कर लेना है। अब आपको इसको हटा देना है। अब आपको पेपर पेस्टिंग या बुकरम जो भी है आपके पास, उसके ऊपर इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके रखना है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारी लंबाई यहाँ पे 11 इंच है। लिख लीजिएगा, हमारी लंबाई यहाँ पे 11 इंच है। आपको जितनी भी चाहिए है, कम चाहिए तो कम ले सकते हैं, ज्यादा चाहिए है आपको तो ज्यादा भी ले सकते हैं। चौड़ाई में हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है। इस तरह से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इधर से हमने 4 इंच लिया है लंबाई में। तो इस तरह से हम 3 इंच और 4 इंच पे एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से हम इस कोने से रखेंगे और 1.5 इंच पे हम इसको इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको जितनी भी आपको लंबाई लेनी है उस निशान से रखना है इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, तो 7 का हाफ हम कर लेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको हाफ कर लेना है। तो हमारा कुछ 3.25 आ रहा है। तो इस तरह से हम 3.25 पे एक बीच में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपने निशान लगाया है, उसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है। आप चाहें तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लें और इधर से भी आपको 1.5 इंच पे ही निशान लगाना है और इस तरह से फिर इसको गुलाई दे दें। ठीक है, मैंने इस तरह से इस पे गुलाई दे दी है। चौड़ाई में आपको जितना भी लेना है, अगर आपको ज्यादा मतलब राउंड में रखना है तो आप 3.5 ले सकते हैं, वैसे 3 भी ले सकते हैं। वैसे 3.5 हमारा काफी हो जाता है, इतना काफी है हमारे लिए। तो इस तरह से आप इसको गुलाई दे दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर वाले को हम कट कर लेंगे इसको अपने। अब हमें क्या करना है, इसको हमने ये जो 3.5 इंच पे निशान लगाया था, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो क्या होता है कि इससे हमें बराबर हमारा कट जाता है, छोटा या बड़ा नहीं रहता है। कभी कभी हमें डर रहता है कि हमारा कहीं छोटा ना हो जाए या बड़ा ना हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं उनको रहता है। हमारा कुछ इस तरह से कट के आया है। अब आपको क्या करना है, इधर से जितना भी लेना है, हाफ इंच लेना है, तो इस तरह से आप हाफ इंच पे इसकी गुलाई दे दें। अगर आपको ज्यादा लेना है तो आप ज्यादा भी इस तरह से इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर ही रखें और इसको जितना भी आपको लेना है, 1 इंच लेना है तो 1 इंच पे दे दीजिएगा। अगर 1 इंच से आपको ज्यादा चाहिए है तो ज्यादा भी, वैसे 1 इंच काफी होता है, 1 इंच ही आप लीजिएगा।
आप चाहें तो इसको पहले इस वाले को कट कर लें, फिर अंदर वाले को कट कर लें। ये हमारा बाहर का है। हमारा नेक कट चुका है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा नेक आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, जो हमारे ब्लाउज के अस्तर वाला है कपड़ा, उसको हमें उल्टी तरफ, जो हमारा उल्टा अस्तर है, उसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको हमें इस तरह से अच्छे से हमें, आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको अपनी पता चल जाए कि हमारा बीच में परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। या आप चाहें तो इस तरह से भी नाप सकते हैं। बीच में आप, हमने 6 इंच गला लिया था, तो आप देख पा रहे होंगे इस सेंटर में हमारा 3 इंच पे आ रहा है। तो इसको यहाँ पे सेफ्टी पिन भी या आल पिन वगैरह किसी से इसको सिक्योर कर सकते हैं आप। देखिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से आप भी सेफ्टी पिन से इसको इस तरह से सिक्योर कर लें। दोनों तरफ ही कर लें इस तरह से, दोनों तरफ करके, और इसको प्रेस से चिपका दें। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बुकरम इस पे चिपका लिया है पेपर वेस्टिंग। आपको भी इसी तरह से चिपका लेना है। अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से हमें 2-2 इंच की पट्टियां लेनी है। ये हमारी 2 इंच की पट्टी है, ठीक है। अब इसको हम हटा देंगे। हमने इस तरह की 2-2 इंच की पट्टियां लेनी है। इसको इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके हम इस पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से आपको भी पट्टियों को फोल्ड करना है। प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको फोल्ड करके बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ हमारी लग चुकी है, इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है, इसकी हमें 1.5 इंच की पट्टियों को कट कर लेना है। इस तरह से आप 1.5 इंच पे निशान लगा लें। देखिए हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब इनको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से आपको सारी पट्टियां कट कर लेनी है। देखिए मैंने इस तरह से सारी पट्टियों को 1.5 इंच पे कट कर लिया है। इसको आप साइड से हटा दें। और आपको क्या करना है, इस पे आपने बुकरम चिपकाया था हमने, देखिए हमने बुकरम चिपकाया था। अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये इस तरफ हमने बुकरम चिपकाया था, इस तरफ हमारा एकदम प्लेन कपड़ा है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इधर हमें 2 इंच छोड़ देना है इधर, और इस कॉर्नर पे इस तरफ भी हमें इस कोने से लगाना है। 2 इंच हमें छोड़ देना है। ये जो आपको दिख रहा होगा, इससे हमें 2 इंच पे छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इन पट्टियों को आपको डबल फोल्ड, इस तरह से आपको फोल्ड करना है।
फोल्ड करके आपको इस तरह से लगाना है। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। हाफ इंच आप हमें ऊपर की तरफ निकाल लें और यहाँ पे सिलाई लगा दें। बहुत ज्यादा बड़ी सिलाई नहीं रखनी है, छोटी भी नहीं, मीडियम आपको सिलाई रखनी है। और इस तरह से आपको सारी पट्टियों को आपको इसी तरह से लगाना है। अगर प्लीज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह से आपको सारी पट्टियों को रखना है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे, और आपको लगा देना है। अगर आपके पास कम पट्टियां हैं तो आप हाफ इंच की दूरी पे भी लगा सकते हैं। आपको पूरी सारी पट्टियों को इसी तरह से आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को लगा लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से सारी पट्टियों को अच्छे से लगा लिया है। आप भी इसी तरह से ही सारी पट्टियों को लगाएं। बहुत ही सुंदर नेक बन गया था। आप लोग कमेंट करके बताना हमें कि हमारा नेक आपको कैसा लगा।
से सिलाई को कट कर देंगे। देखिए हमने धागे को कट कर लिया है। देखिए आप, मैंने यहाँ से 2 इंच की दूरी ली है, इधर से भी और इस साइड से भी मैंने 2 इंच की दूरी ली है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके ब्लाउज का कपड़ा है, देखिए ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है। अच्छे से देख लें, ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है। तो इस तरह से आपको सीधे, इस तरह से, ये देखिए हमारा सीधा है, तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे। ये हमने टक का निशान लगा लिया है बिल्कुल बीच में ही। इस तरह से हम कपड़े को अच्छे से, दोनों कपड़े को, अस्तर वाले को भी और ब्लाउज वाले को भी बराबर ही कर लें आप, ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो आपका फिर ब्लाउज अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप इसको रख लें। यदि अगर आपके पास आलपिन हो तो इस तरह से आप इसको आलपिन से टक कर दें। आलपिन लगाने से क्या होता है कि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकता है। अगर आपके पास आलपिन नहीं है तो आप धागे से भी इसको पूरे में इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इसके, अगर आपका पेपर पेस्टिंग है तो आप इसके ऊपर भी सिलाई चला सकते हैं। यदि अगर आपका बुकरम है तो आप इसके साइड साइड से सिलाई चला लें। यदि अगर आपको यहाँ पे बटन लगाना है तो कोई बात नहीं है। यदि अगर आपको यहाँ पे डोरी वगैरह लगानी है तो इस तरह से आपको, ये इस तरह से आपको डोरी रखनी है, बिल्कुल इसके किनारे पे आपको इधर पहुंचा देना है। देखिए हमने यहाँ पे ये डोरी को इस तरह से रख लिया है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई चला देनी है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारी डोरी सिलाई में दबी है या नहीं। तो इस तरह से आपको पर रखना, इस कोने पे ही है, तो इस तरह से आपको सिलाई चला देनी है आपको। इसी तरह से आपको पूरे में सिलाई चला लेनी है। देखिए हमारी दूसरी तरफ भी सिलाई चल चुकी है। अब इधर भी हमें इसी तरह से डोरी को रखना है और बिल्कुल किनारे पे ही रखना है। इस नोक का आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर ही है हमारी डोरी है, ठीक है। अब आपको इधर भी
इस तरह से आपको सुई को नीचे कपड़े में ही फंसा रहने देना है और उठा देना है। इस तरह से आप इधर देख लें कि इधर हमारी डोरी ना जाए, इस तरह से आप खींच के इधर कर लें और इधर भी सिलाई चला दें। देखिए हमने पूरे में ही सिलाई चला ली है। अब आपको क्या करना है, हाफ इंच छोड़ने के बाद इस तरह से हाफ इंच छोड़ दें और पूरे ही उसको कट कर लें। पहले ऊपर वाले को कट कर लें। इस तरह से विशेष ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हम इस तरह से हाफ इंच छोड़ के इस कपड़े को भी कट कर लें। सारी आलपिनों को निकाल के रख लें अपने पास। हमने सही से कट नहीं किया था। इसको क्या करना है, आपको हाफ इंच छोड़ना है। बाकी सारे कपड़े को आपको इस तरह से आपको कट कर देना है। यदि अगर आप हाफ इंच से ज़्यादा छोड़ेंगे तो आपका थोड़ा सा नहीं मोटा मोटा टाइप में हो जाता है, उस तरह से आपको ब्लाउज में भी हो जाएगा। तो इसलिए हाफ इंच काफ़ी होता है। हाफ इंच ही छोड़ दें कपड़े को। बाकी जो भी एक्स्ट्रा आपका कपड़ा है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको क्या करना है, जगह जगह पे छोटे छोटे से टक लगा देना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ना कटे। इस तरह से आपको छोटे छोटे से ही आपको टक लगाने हैं। पूरे ब्लाउज में आप इसी तरह से छोटे छोटे से टक लगा लें। अब आपको अपना ब्लाउज सीधा कर लेना है। डोरी को थोड़ा कस के खींचे और इस तरह से आपका सीधा हो जाएगा। देखिए मैंने कट लगा लिए हैं छोटे छोटे से। अब आपको क्या करना है, यदि अगर आपको तुरपाई वाला पलटना है तो कोई बात नहीं है। यदि अगर आपको नीचे तुरपाई नहीं करनी है, केवल सिलाई लगानी है, तो इस तरह से आप सिलाई लगा लें। कपड़े को अच्छे से बराबर कर लें और नीचे की तरफ सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद आपको इस जगह पे भी छोटे छोटे से टक लगा लेने हैं। यदि अगर आपका ज्यादा कपड़ा है तो आप इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट भी कर सकते हैं। हाफ इंच ही आपको रखना है। अब हमने क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से डोरी को अच्छे से खींचे और बहुत ही अच्छे से सीधा हो जाएगा। हमारा इस तरह से गला बन के कंप्लीट हो चुका है।
आप चाहें तो इसमें लैस साइड से या मोती भी लगा सकते हैं। हाँ, हम इस तरह से ये छोटे वाले हमारे पास मोती हैं, हम इसमें ये लगाएंगे इस तरह से। माय फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक